मेंसेस के ताल्लुक से, रोजे के ताल्लुक से, कि अगर इफ्तार से जस्ट पहले, 1 सेकंड पहले, 1 मिनट पहले भी अगर हमें हैज आ जाता है, अगर हमें ब्लीडिंग हो जाती है, तो हमारा रोजा नहीं माना जाएगा, हमें उस रोजे की कज़ा करनी पड़ेगी। और जो कज़ा रोजे हैं उनको करना जरूरी है, उनको रखना जरूरी है। यहाँ तक कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है, उनके बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, वो कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रमजान में रोजे छूट जाया करते थे, उन्हें रखने का हुक्म देते थे, और जो नमाजें हमारी छूट जाया करती थी, उनकी कज़ा करने के लिए नहीं कहते थे। यानी मेंसेस के दौरान जो हमारी नमाजें छूट जाती हैं, उनकी कज़ा हम पर वाजिब नहीं है, हम पर जरूरी नहीं है कि हम उन रोजों की कज़ा करें। लेकिन जो रोजे हमारे उन नमाजों की कज़ा करें, लेकिन जो रोजे हमारे छूट जाते हैं 5, 6 या 7, हर किसी की अपनी सेहत के हिसाब से, तो उन रोजों की कज़ा जो है वो हम पर वाजिब है, और नेक्स्ट रमजान आने से पहले पहले हमें उन रोजों की कज़ा कर लेनी चाहिए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आता है कि वो अक्सर शाबान का जो महीना आता है, उस महीने में रोज़ों की कज़ा कर लेती थी। तो हम सबको ये चाहिए कि हम जो हमारे छूटे हुए रोज़े हैं, जो हमारे हर साल छूट जाते हैं, तो हम उन रोज़ों की कज़ा करें। अगर कोई ऐसा शख्स है कि उसे याद नहीं, और बहुत से रोज़े जो हैं अब तक कई साल गुजर चुके हैं, मान लीजिए 60-65 या फिर 40-45 साल गुजर चुके हैं, और इस दौरान हमारे काफ़ी रोज़े जो हैं छूट चुके हैं, कोई ऐसी बीमारी की वजह से या प्रेगनेंसी की वजह से, दूध पिलाने की वजह से, तो हम क्या करें, अपने हिसाब से अपना ये जायज़ा लें कि हम किस साल में हमारा बच्चा पैदा हुआ था, या हम दूध पिला रहे थे, या इसके अलावा हमें किस साल में जो है पीरियड्स फर्स्ट टाइम हुए थे, और उसके अकॉर्डिंग हम ये अंदाज़ा लगाएं अपनी सेहत के हिसाब से कि हर साल हमारे रोज़े कितने छूट सकते थे, 5, 6 या 7। तो अगर हमारी ताकत है, तो हम इस बात को ध्यान रखें कि हम अपनी सेहत के हिसाब से उन रोज़ों की कज़ा करें। और रोज़ों की कज़ा हम पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं, सर्दियों में करें या गर्मियों में करें, इसमें कोई ममानियत नहीं है कि हम गर्मियों में रखेंगे तो हमें ज़्यादा सवाब मिलेगा, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से छूट है कि हम पूरे साल में कभी भी उन रोज़ों की कज़ा कर सकते हैं। तो जिनके पास सेहत है, तंदुरुस्ती है, जो लोग रख सकते हैं, वो लोग कज़ा रोज़े रखेंगे। लेकिन कोई इंसान अगर ऐसा है कि जिसके बहुत से रोज़े छूट चुके हैं महीनों के हिसाब से, और अब क्या है, जिसमें इतनी ताकत भी नहीं है कि वो क्या है, वो शख्स, वो औरत रोज़े कंप्लीट कर सके, रोज़े रख सके, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या है, फ़िदिया देना होगा। और फ़िदिया कितना है? 1 रोज़े के बदले 1 मिस्कीन को खाना खिलाना, 1 वक़्त का। 1 मिस्कीन को 1 वक़्त का खाना खिलाना, वो खाना जो हम आमतौर पर अपना खाते हैं, यानी जो हम खुद खाते हैं वही दूसरे के लिए हम भेजेंगे। ऐसा ना हो कि हम खुद तो जो है बहुत अच्छा खाएँ और जब फ़िदिये के तौर पर दें तो बहुत सादा-सा। तो इस तरह से हम ना करें, क्योंकि इस तरीके से हमें हदीस भी मिलती है कि जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए भी पसंद करो। हज़रत एक सहाबी हैं, उनके बारे में आता है कि वो रोज़े का फ़िदिया देते थे, तो जब वो खाने के लिए खाना भेजते थे किसी गरीब के लिए, तो गोश्त के साथ यानी मीट के साथ अच्छे से अच्छा पकाकर भेजा करते थे। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन में है कि रोज़ों का फ़िदिया देगा, यानी उसको बीमारी ऐसी लग गई है, या बुढ़ापा जो है वो खुद एक बीमारी है, तो ऐसी कंडीशन में हम फ़िदिया देकर क्या है, फ़िदिया दे सकते हैं, और साथ ही साथ तौबा ज़रूरी है। यानी हम एक गुनाह कर चुके हैं कि हमें मालूम नहीं था, और जो फ़र्ज़ रोज़े थे हमारे वो हमने नहीं रखे, तो ऐसी कंडीशन में हम सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तौबा करें, माफ़ी माँगे, और जिन लोगों के पास ताकत है वो आइंदा के लिए ये इरादा कर लें कि हम आइंदा जो रोज़े हमारे छूटेंगे, अगर ज़िंदगी रही तो हम रोज़े रखेंगे, और इस दौरान अगर हमें मेंसेस हो गए, हमारे रोज़े छूटेंगे, तो हम उन रोज़ों की क़ज़ा करेंगे। ठीक है? तो इस तरह से ये जो हैज़ के मसाइल हैं, हम इनको जानें, और हर इंसान जो है अपनी-अपनी सेहत के हिसाब से, अपने-अपने टाइम के हिसाब से, और इस चीज़ को जो है मैनेज कर सकता है। अब अक्सर लेडीज़ जो हैं वो थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ रहती हैं कि हम 7 दिन में नहाएँ या 4 दिन में या 5 दिन में। तो देखिए, इसको हम इस तरह से जो है मैनेज कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई लेडी है, उसको क्या है, फर्स्ट टाइम पीरियड्स हुए, फर्स्ट टाइम उसको ब्लीडिंग हुई, और उसने ये चीज़ नोटिस की कि उसको 4 दिन तक तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई,
5वें दिन हल्की हो गई, और छठे दिन जो है उसको बस 1-2 स्पॉट आए, 1-2 डॉट आ गई, और 7वें दिन जो है उसको कोई ब्लीडिंग नहीं हुई। तो अब क्या है, वो 7वें दिन नहा लेगी, ठीक है। अब उसकी डेट जो बन गई, उसके डेज क्या हो गए, 7 दिन के हिसाब से, यानी वो 7वें दिन पाक होगी, उसकी फिजिक के हिसाब से, उसकी बॉडी के हिसाब से वो 7वें दिन पाक होगी। अब नेक्स्ट जो मंथ आएगा, जब उसको ये पीरियड शुरू होगा, उसका ये वाला पीरियड मेंस्ट्रुएशन का, तब क्या है, वो उसी के अकॉर्डिंग चलेगी, जो महीना उसका गुजर चुका है, ठीक है। आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी? जी बाजी। ठीक है, अलहमदुलिल्लाह। तो वो जो है नेक्स्ट मंथ हम किसके हिसाब से चलेंगे, जो हमारा लास्ट मंथ गुजर चुका है, जो हमारा लास्ट मंथ गुजर चुका है 7 दिन का, यानी 7वें दिन हम पाक हुए थे, तो हम अब नेक्स्ट मंथ जो आया हमारा, हम उसके हिसाब से चलेंगे कि हम 7वें दिन पाक होंगे। अब मान लीजिए तीसरा महीना आया, और तीसरे महीने में हमारे साथ क्या हुआ कि हम 7वें दिन पाक होते थे, लेकिन अब क्या है, हमें 7वें दिन भी क्या है, ब्लड आना शुरू हो गया, यानी 7वें दिन अब हम पाक होते थे, लेकिन अब तीसरा महीना जब हमारा शुरू हुआ तो हमें 7वें दिन भी ब्लड आ गया हल्का सा। अब क्या है, हमारा जो हमारे जिस्म के हिसाब से जो हमारा रूटीन सेट हो गया, वो क्या हुआ, 8वां दिन, यानी 7वें दिन हमें ब्लड आ गया था, तो 8वें दिन हमने देख लिया कि हमें 8वें दिन कोई डॉट नहीं आया, हम 8वें दिन पाक हो गए। अब जो चौथा महीना आएगा तो हम 8वें दिन के हिसाब से पाक होंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों की कि यानी 2 महीने तो हम क्या है, 7वें दिन के हिसाब से पाक होते रहे, लेकिन तीसरा जो महीना आया उसमें हमारी थोड़ी सी बॉडी जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा क्या, उसमें चेंज आया, और 7वें दिन भी हमें ब्लड आ गया, तो अब हमने क्या किया कि हम तीसरे महीने में 8वें दिन नहाए। तो अब चौथा महीना जो आएगा हमारा, तो हम उसमें भी जो हमारी डेट एक्सटेंड हो चुकी है, यानी 8वें दिन, हम उसी के हिसाब से नहाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर हमारा जो दिन है आगे पीछे होते हैं, तो हम उसको इस तरह से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों की बात समझ में आई होगी। अगर कोई सवाल हो इस ताल्लुक से तो आप लोग पूछ सकती हैं, मालूम कर सकती हैं। और ये चंद एक मसाइल थे रोज़ों के, इसके अलावा भी बहुत से मसाइल हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से, और वक्त पूरा होने वाला है, तो यहाँ मैंने ये चीज़ आपके सामने रखी। अगर कोई बात आपकी समझ में ना आई हो, या कोई बात आप मालूम करना चाहती हो, तो आप बता सकती हैं, सवाल कर सकती हैं। इसके अलावा जो एक बात हमें मालूम करना थी कि अब तक जो हमारी क्लास चली, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम के हिसाब से 9:30 या 10 की रही टाइमिंग। अब रमज़ान में जो है ये टाइम हमने कहा था कि ये टाइम तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये नमाज का टाइम होता है, या इफ्तार के बाद कुछ लोग सोना पसंद करते हैं, कुछ लोग अपने अपने हिसाब से खाना पीना, या फिर क्या है, नमाज तरावी। तो आप लोग बताइए कि क्या टाइम सही रहेगा, या अगर आप लोगों की कुछ और मसरूफियत है, क्योंकि रमज़ान मुबारक के महीने में हर इंसान चाहता है कि हम कुछ नया करें, कुछ एक्साइटेड हम रहते हैं पहले से, और बहुत सी चीज़ें हम सोच लेते हैं अपने लिए। तो क्या आप लोगों के प्लान्स हैं? और अगर टाइम सेट नहीं हो पाया तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 महीने की हम हॉलीडे ले लें, 1 महीने की छुट्टी ले लें, और उसके बाद जो है हम अपना कंटिन्यू करें हमारा। तो आप लोग बताइए कैसा रहेगा? लेकिन ऐसा ना हो कि अगर हम 1 महीने के लिए छुट्टी कर दें, तो फिर आप लोग जो है हमारा साथ छोड़ दें, यानी कुरान करीम को आप बीच में स्किप कर दें, तो ये चीज़ ना हो, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि क्या सही रहेगा? आप टेक्स्ट भी कर सकती हैं, इसके अलावा आप माइक खोल के भी अपना बता सकती हैं। दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शबनम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? सेवी स्क्रीनशॉट लेती रहना, जो लोग अगर कुछ अपनी राय और मशवरा देना चाहें तो। शबनम, आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपने जो पहले कहा, फर्स्ट पॉइंट जो आपने बताया कि नियत में वो दुआ नहीं पढ़नी है, जो आपने कहा कि दुआ नहीं पढ़नी है, तो हम सिर्फ नियत कैसे करनी चाहिए? देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि नियत जो है दिल के इरादे का नाम है। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। जी, नियत जो है दिल के इरादे का नाम है। अब मान लीजिए मेरा दिल चाह रहा है कि मैं क्या है, मुझे प्यास लग रही है इस टाइम, और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं पानी पीऊँ।
तो अब क्या होगा, मेरे दिल में ये इरादा हुआ कि मुझे क्या है, पानी की प्यास लग रही है और मुझे पानी की प्यास अपनी बुझानी है। तो मैं क्या करती हूँ, पानी बॉटल में से हमने ग्लास में लौटा और पानी पी ली, पानी पी लिया। तो हम ये तो नहीं कहते हैं कि मैं नियत करती हूँ और अपनी प्यास बुझाने की एक गिलास के साथ, पानी के इतने घूंट के साथ और मुंह मेरा इस तरफ, ऐसा तो नहीं करते हम। हमारे दिल में ख्याल आया, एक इरादा हुआ हमारा कि हमें ये चीज खाना है या ये चीज पीना है। इसके अलावा अगर हम कोई ऐसा काम लें कि जैसे मान लीजिए हमें कुरान करीम पढ़ना है, तो हम क्या है, हमारे दिल में ये ख्याल आता है, ये नियत होती है हमारी कि हमें क्या है, कुरान करीम की तिलावत करनी है। अब उसमें हमारी ये जो नियत है, तो यही नियत जो है हमारी, ये दिल का इरादा जो है हमारा, यही ये ख्याल हमारा, यही हमारी नियत है। हमें अपने मुंह से कहने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके से जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हम क्या कहते हैं, अब हमें भूख लग रही है, हमने खाना खाना है, तो खाना हमारे सामने आया और हमने क्या है, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू कर दिया। तो हम ये तो नहीं कहते हैं कि मैं नियत करती हूँ इतने निवालों के साथ और इस चीज के साथ, ये रेसिपी है और ये खाना है इस खाने के साथ। तो देखिए, नियत जो है वो दिल के इरादे का नाम है। आपने दिल में इरादा कर लिया, अब आपको रोजा रखना है, और रोजा रखने के लिए क्या है, आपने सहरी में उठी आप, आपने सहरी खाई। किस लिए खाई सहरी, हम किस लिए खाते हैं, ताकि हम सुबह का रोजा रख सकें। तो वही हमारी नियत है। हमें अपने मुंह से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। और ये चीज आती है कि हम कुछ भी काम करने से पहले क्या है, अल्लाह के नाम के साथ शुरू करना चाहिए। कोई भी काम, यानी कुरान पढ़ना हो या फिर कोई भी काम हो, हम क्या करना है, अल्लाह के नाम के साथ हमें उस काम को शुरू करना चाहिए। जैसे हम क्लास लेते हैं तो हम आउज़ और बिस्मिल्लाह के साथ अपनी क्लास का आगाज करते हैं, अल्लाह के नाम के साथ। तो ये चीज है कि हम बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने रोजे का आगाज कर लें और बिस्मिल्लाह पढ़कर हम अपना रोजा खोल लें। नियत जो है वो दिल के इरादे का नाम है, लेकिन ये इरादा आपको फर्ज रोजे के लिए फजर की नमाज से पहले पहले करना होगा, ठीक है। तो हम सहरी खाते हैं, सहरी क्यों खाते हैं हम, ताकि हम रोजा रख सकें, वही हमारी नियत है। जी। और अभी आपने सेकंड पॉइंट भी बताया कि हमें अगर पीरियड्स आए हैं और हमें कोई स्टेन नहीं आया और नेक्स्ट डे हम नमाज भी पढ़ सकते हैं और रोजा भी रख सकते, और इन द सेंस अगर सेम टाइम रोजा रखकर अगर कोई स्टेन आता है तो वो रोजा छोड़ देना चाहिए या फिर वो नमाज हमारी कबूल होगी या नहीं? अच्छा अच्छा, ये अच्छा सवाल है आपका, मैं बताना भूल गई। अब देखिए, मान लीजिए हाँ, कि अगर ऐसा हुआ, हम सुबह फजर के टाइम नहा लिए और हमने रोजा स्टार्ट कर दिया अपना, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि रोजा रखने के बाद मान लीजिए 10 बजे या 11 बजे या जोहर के वक्त तक या असर के वक्त तक कोई डॉट हमें आ गया, और हमारा क्या है, मान लीजिए कि वो 8वां दिन था जिस दिन हमने रोजा रख लिया, ठीक है। वो 8वां दिन था हमारा, 7 दिन में हम पाक हुए, 7 दिन तक हमें ब्लीडिंग हुई और 8वें दिन जो है हम पाक हो गए, हमने रोजा रख लिया। तो इस 8वें दिन भी क्या है, हमें रोजा रखने के बाद ब्लीडिंग हो गई, ठीक है। तो इस दौरान अगर हमने जोहर की नमाज पढ़ ली, ठीक है, उस टाइम पे हमें कोई डॉट नहीं आया, कोई स्टेन नहीं आया, और असर की नमाज तक क्या है, हमें ये महसूस हुआ कि हम जो है, हमें ब्लीडिंग दोबारा स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी हमारा क्या है, 8वां दिन है। तो वो चीज भी जो है वो हमारी उसी पीरियड में मानी जाएगी और हमारा रोजा जो है हमें तोड़ना पड़ेगा, वो रोजा हमारा नहीं माना जाएगा। लेकिन ऐसा हो कि हमारे 10 दिन गुजर चुके हैं और 10 दिन तक यानी हमें ब्लीडिंग हुई, और 11वां दिन जो है हमारा, हम पाक हो गए और हमने रोजा रख लिया, और मान लीजिए जोहर की नमाज हमने पढ़ ली और असर की नमाज तक भी या मगरिब की नमाज तक भी या रोजा खोलने से, इफ्तार करने से 1 घंटे पहले या चंद मिनट पहले भी हमें ब्लीडिंग हो गई, तो हम ये देखेंगे कि अगर हमारे 10 दिन गुजर चुके हैं और 11वें दिन हमें क्या है, मेंसेस का स्टेन आ गया या ब्लीडिंग हो गई, तो वो 11वां दिन अगर आ जाएगा, तो क्या है, हम अपना रोजा कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हैज की जो मुद्दत है, जो टाइम है, वो 10 दिन तक का है, ठीक है। 10 दिन से पहले पहले अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो वो पीरियड्स माने जाएंगे, यानी वो जो डेट है, एक मुद्दत जो है वो 10 दिन की है, ठीक है। जी। और अभी अगर हम लोग जो आपने बताया कि रोजा भी रख सकते हैं और नमाज भी पढ़ सकते हैं, अगर हम उसके बाद गुस्ल ले तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? मतलब मैं समझी नहीं आपकी बात। आपने जब कहा कि हम गुस्ल नहीं, पाक नहीं हुए और हमने रोजा भी रख सैर लिया और करी। नमाज भी, हाँ, नमाज भी हमने वो अपनी पूरी कर ली, और उसके बाद हम जब पाक होने जाएंगे, गुस्ल लेंगे, तो वो सही है?
नहीं नहीं नहीं, देखिए मेंसेस की हालत में, पीरियड्स की हालत में 3 चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाई हैं। एक नमाज पढ़ना, दूसरा रोजा रखना, और तीसरा काबे का तवाफ करना। ठीक है, काबे का तवाफ करना यानी काबे का जो हम चक्कर लगाते हैं वो चीज। इसके अलावा जो हज के अरकान है वो हम सब कर सकते हैं, लेकिन अब वो चीज एक अलग मसला है। खैर, हम रोजे की तरफ आते हैं और नमाज की तरफ आते हैं। मैंने आपको ये बात बताई कि हम नापाकी की हालत में सहरी खा सकते हैं। ठीक है, सहरी का वक्त हो गया, हमने सहरी खा ली, अब फजर की अजान हो चुकी है। ऐसा नहीं होगा कि हम नापाकी की हालत में सहरी तो खा चुके हैं तो हम नमाज भी पढ़ लें। नमाज हम पीरियड्स की हालत में पाक हुए बिना नहीं पढ़ सकते। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि हम सहरी तो खा सकते हैं और अजान हो जाए और उसके बाद जो है हम आराम से नहा के और नमाज पढ़ लेंगे फजर की। ठीक है, मेंसेस की हालत में पाक हुए बिना हम नमाज नहीं पढ़ सकते। जी मान ठीक लीजिए है, ऐसे जज़ाकल्लाह। जी, मान लीजिए ऐसे भी कंडीशन कभी कभी हो जाती है ना कि हम रात को सो गए ईशा की नमाज पढ़ के, और अब हमारी आंख जो खुली वो उसी वक्त खुली कि हमें क्या है, सहरी खाना है। वरना अगर हमने सहरी नहीं खाई और हम नहाने चले गए तो हमारा सहरी का जो टाइम है वो निकल जाएगा, फिर हम रोजा कैसे रखेंगे बिना सहरी खाए। तो उस कंडीशन में ये है कि हम क्या करें, सहरी खा लें और फजर की नमाज अजान हो जाए तो हम नहा के नमाज पढ़ लें। ठीक है जी ठीक है। जी। बुशरा, आप कुछ कहना चाहती हैं क्या? जी मैम। मैम हम बोल रहे थे प्रेगनेंसी में रोजे जैसा रखना है या छोड़े तो जैसा उसका कैसा है? प्रेगनेंसी में देखिए, अगर आपको ये अपने अपने फिजिक के हिसाब से, अपने अपने सेहत के हिसाब से हर इंसान ज्यादा समझ सकता है कि अगर वो पीरियड प्रेगनेंसी में है और उसको ये चीज लगती है कि अगर वो रोजा रखती है, वो औरत जो है रोजा रखती है, तो बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है या फिर उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है, तो वो रोजे छोड़ दे। और अगर उसको लगता है कि हाँ, उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो रोजा रख के भी तमाम काम कर सकती है और सही रहेगी, उसकी सेहत पर कोई असर नहीं होगा, तो वो रोजा रख सकती है। ठीक है, इसमें शरीयत में कोई पाबंदी नहीं लगाई कि आप छोड़ दें। ये हर इंसान जो है अपनी सेहत के हिसाब से देख सकता है। लेकिन जो छूटे हुए रोजे हैं, बाद में आपको उनकी कज़ा करनी पड़ेगी। और अगर आप बाद में कज़ा नहीं कर सकती, मान लीजिए बुढ़ापा आ गया है या कोई ऐसी बीमारी इंसान को लग चुकी है कि अगर वो दवाई जी ना मैम। ले, डोज ना ले, तो फिर क्या है, उसको बीमारी बढ़ जाने का खतरा है। मान लीजिए किसी को शुगर की ऐसी बीमारी है कि अगर वो रोजा रखता है तो फिर क्या है, ये आमतौर पर भी बात है, प्रेगनेंसी के अलावा भी ये बात है कि अगर कोई इंसान ऐसा है जिसको क्या है, हार्ट का कोई पेशेंट है या फिर क्या है, कोई ऐसी बीमारी है कि डॉक्टर ने कहा है कि आपको तो दवाई लेनी ही है, आप दवाई नहीं लेंगी तो फिर क्या है, आपकी जान को खतरा हो सकता है, तो इस कंडीशन में वो इंसान भी क्या है, रोजे जो है वो छोड़ सकता है, लेकिन उसको फिदिया देना पड़ेगा। ठीक है, और फिदिया है कि एक मिस्कीन को एक वक्त का खाना खिलाना। जी, और किसी को कुछ बात जी मालूम मैम। करना हो तो बताइए। तो क्लास के ताल्लुक से बताइए, क्या टाइम रखें या छुट्टियां कर दें? मैम छुट्टियां कर दोपहर दें तो में। जोहर के बाद का वक्त। हाँ। आराम से नमाज भी पढ़ सकते हैं, रोजे भी रख सकते हैं, काबे का तवाफ भी कर सकते हैं अगर वो हज पे गए हैं तो। लेकिन अगर औरतों के साथ ये कंडीशन आ जाती है तो देखिए, उनकी कितनी नमाजें छूट जाती हैं, कितने रोजे उनके छूट जाते हैं, और अगर हज पे हैं तो वो काबे का तवाफ भी नहीं कर पाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर थोड़ी सी कमी आ जाती है। और हम सब ने ये चीज महसूस की हुई होती है कि जब पीरियड्स के बाद हम नहाते हैं और नमाजों के लिए जब हम नमाज पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि एक वो कैफियत बाकी नहीं होती है जो हमारी डेली होती है, यानी रूटीन जो हमारा सेट होता है बाकी दिनों में, और जब पीरियड्स के बाद हम आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ताल्लुक जो है अल्लाह ताला से, कुरान के साथ थोड़ा थोड़ा क्या है, वो डिस्कनेक्ट हम होने लगते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी जो है हमारी बनने लगती है। तो हम ये चीज, इस चीज पर ध्यान दें कि हम अब हमारे जो दीन में कमी आ जाती है, यानी हमारा क्या होता है कि हम मर्दों के हिसाब से अगर अपने आप को कंपेयर करें तो वो चीज जो है वो दीन में हमसे आगे निकल जाते हैं और हम जो है उनसे थोड़ा सा
कम रह जाते हैं। तो इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि हम मेंसेस के दौरान, पीरियड्स के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगे अल्लाह ताला से, क्योंकि जब हम दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला को हम अपने करीब पाते हैं और एक वो कैफियत तारी हो जाती है कि हम अल्लाह ताला से बातें करने लगते हैं, तो हमारा जो रिश्ता होता है अल्लाह ताला के साथ वो बरकरार रहता है। इसके अलावा जो ज़िक्र अस्कार हैं या जो कुरान का जो यानी चारों कुल हैं, आयतुल कुर्सी है और जो पुरानी दुआएं हैं, हम उन दुआओं का एहतमाम करें, ज़िक्र व अस्कार का ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्तिग़फ़ार का और जो तस्बीहात हैं उनका एहतमाम करें, और जो हमारा लिटरेचर है, इस्लामी लिटरेचर, जो किताबें हैं और अच्छी, उनको हम पढ़ें, ताकि हमारा जो एक बॉन्ड है अल्लाह ताला के साथ, कुरान के साथ, अपनी शरीयत के साथ, वो हमारा जो है बाकी रहे, ठीक है। तो इस चीज़ का हम रमज़ानों में भी इंशाल्लाह एहतमाम करें कि इन दिनों में जो है हम बस बिल्कुल खाली होके ना बैठ जाएं कि हमें तो पीरियड्स हो रहे हैं और ये हमारा टाइम चल रहा है, हमें तो आज़ादी मिल गई है। ये चीज़ हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हम जो है कहीं ना कहीं कोशिश में लगे रहें, और इस दौरान अगर हमारी शब कद्र की रातें आ जाती हैं, शब कद्र आ जाती है, लैलतुल कद्र आ जाती है, तब तो एक हमारा नुकसान और ज़्यादा हो जाता है। तो हम क्या है, इसमें बिल्कुल फारिग होकर ना बैठ जाएं। इससे पहले भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें, अहादीस की किताबें हम पढ़ लें, और जो हिस्सा कुरान का याद है हम वो पढ़ लें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम इस कोशिश में लगे रहें। तो ये चीज़ें हैं, और बाकी तो बातें अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी हैं, और जो क्लास का ताल्लुक है और जो बात है डिसाइड करके वो इंशाल्लाह आपको ग्रुप पर बता दी जाएगी। जो दुआएं अब तक हम आपको बता चुके हैं, उन दुआओं को याद कीजिए और आगे उसको शेयर कीजिए, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ उसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी क्या है इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पानी भरा हुआ था।